हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम ह्यूमन ज्योग्राफी का 1 मार्क क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, सेमेस्टर नंबर 2 में ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है। आपको अलग सेमेस्टर में पढ़ना हो सकता है, बट सिलेबस लगभग सेम है, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हो। जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ह्यूमन ज्योग्राफी की, जियोमॉर्फोलॉजी की एंड क्लाइमेटोलॉजी की, इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स कंप्लीट हैं। देन आप चाहो तो 1 मार्क क्वेश्चन इधर आके अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर ये देख सकते हो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, Blash has included 6 facts in the field of geography. State which of the following fact among them is wrong. इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब जो भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको एक चीज ध्यान देना है कि अगर ये क्वेश्चन है तो इसी के जैसा सेम क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। लाइक यहाँ पे ब्लैश का बताया हुआ है कि इन्होंने 6 फैक्ट्स फील्ड ऑफ ज्योग्राफी में बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी और का पूछ सकता है कि हो सकता है किसी ने 4 फैक्ट्स दिए हो, तो उनमें पूछ सकता है कि उन्होंने 4 फैक्ट दिए हैं, अब बताओ कि उन चारों में से कौन सा रॉन्ग है या फिर कौन सा सही है। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी ब्लाश का हम देख लेते हैं। इन्होंने 6 फैक्ट दिए हैं फील्ड ऑफ ज्योग्राफी में। अब पूछ रहे कि उनमें से 4 यहाँ पे लिखे हुए हैं, अब बताओ कि इन चारों में से भी कौन सा ऐसा फैक्ट है जो इन्होंने नहीं दिया, मतलब इनके पर्सपेक्टिव से वो रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है यूनिटी ऑफ अर्थ फेनोमेना, ऑप्शन बी components of human development, option C modification of natural development by humans, and option number D scientific method to analyze natural and cultural phenomena. ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि कुछ कुछ वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ओके, मतलब इन्होंने अगर 6 फैक्ट बताए तो आपको याद रखना चाहिए। फर्स्ट वाला तो याद हो जाएगा आराम से, यूनिटी ऑफ अर्थ फेनोमेना इन्होंने दिया। बाकी हमारा देखो, पहले इसका आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर बी होगा कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि इन्होंने नहीं दिया, जो इन्होंने नहीं बताया है, इस फैक्ट में इन्होंने इसे इंक्लूड नहीं किया है। अब बात आती है नेक्स्ट की, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि ये था कि नहीं था। तो एक वर्ड इसका याद कर लो, तो मॉडिफिकेशन था। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन के बाद नेचुरल डेवलपमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट बाय ह्यूमन। ओके, एंड जो सेकेंड हमारा वो क्या है, साइंटिफिक मेथड है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि हाँ मॉडिफिकेशन था एंड साइंटिफिक मेथड था, तो वो चीजें तो होंगी होंगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फ्रेडरिक रैटजेल इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर 1 में ये चीज हमें देखनी है कि इनको फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, एज अ फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कंसिडर किया गया है। तो अब बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुक रिटन बाय हिम। इन्होंने इन चारों में से कौन सी बुक लिखी है, कौन सी बुक दी है। ठीक है, तो यहाँ पे बुक के अलावा आपसे हो सकता है फैक्ट्स पूछ दें कि उन्होंने कौन सा फैक्ट दिया है, या फिर कोई वर्ड लिख दो और बोले कि हाँ इन्होंने इसे इंक्लूड किया है कि नहीं किया है। ठीक है, जब ये अपना ह्यूमन ज्योग्राफी का दे रहे थे। तो अभी यहाँ पे बुक की बात हो रही, तो इन्होंने कौन सा इसमें से लिखा है। ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ऑप्शन बी एंथ्रोपो ज्योग्राफी, ऑप्शन सी एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी, एंड ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोपो ज्योग्राफी। याद रखना है इन चीज़ों को कि क्या क्या इन्होंने इंक्लूड किया है, कौन सी बुक है या फिर क्या है। नहीं तो आप इसमें ज़्यादातर मुझे लगता है कि जाकर के ह्यूमन ज्योग्राफी में आप टिक लगा के आओगे, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी तो हमारा चैप्टर ही चल रहा है। तो इस पर ध्यान देना है हमें कि हमारा रॉन्ग ना हो। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा एंथ्रोपो ज्योग्राफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। क्योंकि चैप्टर हमारा रिलेटेड किससे, ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से। तो सारे लोगों के हिसाब से कोई ना कोई तो निकल के आया होगा ना कि हाँ इतने सारे ब्रांच होते हैं, एकदम एक लिमिट है लिखा हुआ कि हाँ इतने ही होते हैं। तो अब आपको बताना है कि उनमें से कौन कौन से हैं। यहाँ पे वो नहीं पूछ रहे, यहाँ पे पूछ रहे कि इन चारों में से कौन सा ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिसने पढ़ा है ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी उसको पता होगा कि इसमें से कौन सा इंक्लूडेड है कौन सा नहीं है। ऑप्शन बी सोशल ज्योग्राफी, ऑप्शन सी कॉस्मिक ज्योग्राफी, एंड ऑप्शन डी रेशियल ज्योग्राफी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कॉस्मिक ज्योग्राफी, जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड भूगोल। ठीक है, हमें पॉलिटिकल पढ़ना है, सोशल पढ़ना है, रेशियल पढ़ना है, बट कॉस्मिक नहीं पढ़ना। ठीक है, इसके अलावा हमारा मिलिट्री वाला पढ़ना है और एक हिस्टोरिकल है। तो ये हमारे 6 ब्रांचेस भी हो जाएंगे, और इसके अलावा सबकी सहमति से और है एक दो, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे जो इंक्लूडेड नहीं है, जहाँ पे इस पूरे चैप्टर में बात ही नहीं की गई है जिस चीज की, जिस ज्योग्राफी की, वो कौन है, ऑप्शन नंबर सी कॉस्मिक ज्योग्राफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडीड। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे देखो ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी तो हमने पढ़ ली है,
अब बताओ कि जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है वो कौन सी ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ सकते हैं, कौन सी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ सकते हैं। ऑप्शन ए सोशल ज्योग्राफी, ऑप्शन बी पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ऑप्शन सी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड ऑप्शन नंबर डी रेशियल ज्योग्राफी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रेशियल ज्योग्राफी। ठीक है, जब रेशियल ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ उसमें कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी इंक्लूडेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है जियो स्ट्रेटेजी कैम अंडर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एज लगा दिया, यहाँ पे इसको हटा दो। जियो स्ट्रेटेजी जो है वो किस ज्योग्राफी के अंदर आता है। यहाँ पे जैसे ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी लिखा हुआ है ना, तो वैसे ही आप यहाँ पे भी क्वेश्चन वैसा ही बन सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जियो स्ट्रेटेजी इज स्टडीड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो सकता है। तो अब बताओ कि जियो स्ट्रेटेजी कौन से ज्योग्राफी के अंदर में आता है। ऑप्शन ए है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ऑप्शन बी मिलिट्री ज्योग्राफी, ऑप्शन सी सोशल ज्योग्राफी एंड ऑप्शन डी रेशियल ज्योग्राफी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिलिट्री ज्योग्राफी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे कुछ 5 क्वेश्चंस थे और इसी की तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो काफ़ी छोटा छोटा है, बट आपको ध्यान रखना है कि हाँ इसी के बेसिस पे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो, एंड अच्छी लगी है या नहीं लगी है, समझ में आया नहीं, या फिर ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लॉन्ग आंसर के साथ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।